हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 28 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है अपने प्रत्येक जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रत्येक जिले के अंदर मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मानव की अगर हम विशेष रूप से बात करें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की अगर आपसे बात करें, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ यहाँ की राजधानी है। लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है लखनऊ से कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। आपको याद रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को। किसे कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। और साथ ही साथ एक बात और याद रखनी, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है, उसकी एकमात्र ही खंडपीठ है, वो भी कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। तो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले भी यहाँ के जानते हैं मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ पर जो सरकार है वो है बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। उसी से है ये योगी आदित्यनाथ, यहाँ के सीएम है। बात अगर राज्यपाल की करें तो राज्यपाल यहाँ की है आनंदीबेन पटेल। अब जब आनंदीबेन पटेल का जब भी नाम आता है तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि आनंदीबेन पटेल जो है ये एमपी से भी राज्यपाल हैं और यूपी से भी। अब ये राज्यपाल यूपी की हैं या फिर एमपी की राज्यपाल हैं? एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है? ये बात आपको प्रतिदिन करंट अफेयर के अंदर बताना संभव नहीं है। तो इसी के लिए आपकी डिमांड पर, आपके मैसेज को देखते हुए और आपकी मांग पर एक विशेष रूप से क्लास ली गई है। चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, वहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, वो भी गोवा के भी राज्यपाल है। तो एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, इसको लेकर क्लास ली गई है। उस क्लास के अंदर ये भी बताया गया है कि उसी जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर राज्यपाल क्यों नहीं बनते हैं और वहाँ के अंतिम राज्यपाल कौन थे। तो आपको याद रखना है, आनंदीबेन पटेल एमपी और यूपी दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। इसके लिए विशेष क्लास मौजूद है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे। अगर बात राजकीय वृक्ष की करें तो राजकीय वृक्ष यहाँ का अशोक है। और राजकीय अगर हम पुष्प की बात करें आपसे कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। ये बात भी आपको विशेष रूप से याद रखनी है। अगर बात आपसे करें उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष अशोक हो गया यहाँ का। और राजकीय पक्षी है सारस या करोंज। और राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए जिलों की, तो 75 जिले हैं यहाँ पर और 80 लोकसभा सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 को रोकने के लिए नो मास्क नो सर्विस नीति का आदेश किसने दिया है। तो कोविड-19 को रोकने के लिए नो मास्क नो सर्विस नीति का आदेश दिया है बांग्लादेश ने। किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। अब बांग्लादेश की अगर आपसे बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहाँ की जो करेंसी है बांग्लादेश की वो टका है। प्रधानमंत्री की अगर आपसे बात करें, प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, बात अगर हम यहाँ पर अन्य विकल्पों की करें, तो जो अन्य विकल्पों की अगर आपसे बात करें, यहाँ की राजधानी है पाकिस्तान की बात करें अगर आपसे, यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद। और अगर बात यहाँ की करें आपसे नेपाल की, तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। पाकिस्तान की अगर बात करें, राष्ट्रपति यहाँ के आरिफ अलवी हैं। नाम नोट कर सकते हैं आप। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, राजधानी इस्लामाबाद है और प्रधानमंत्री यहाँ के इमरान खान है। अभी हमारे जो पीछे क्वेश्चन गया है उसके अंदर भी जो अन्य विकल्प थे उन पर चर्चा करना छूट गया हमारा। तो आइए देखते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमें विकल्प में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। उत्तराखंड की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की दो राजधानियाँ बन चुकी हैं। अभी तक आप में से कुछ स्टूडेंट को पता होगा कि देहरादून यहाँ की राजधानी है उत्तराखंड की। जी हाँ, उत्तराखंड की राजधानी बिल्कुल देहरादून है। लेकिन उसी के साथ साथ अभी यहाँ के मुख्यमंत्री ने कुछ ही दिनों पहले घोषणा की है कि उत्तराखंड राज्य जो है, यहाँ की अब दो राजधानियाँ होंगी। तो जो दूसरी राजधानी है, अगर आपको उसका नाम पता है, जो उत्तराखंड के अंदर जो दूसरी राजधानी बनाई गई है, तो उसका नाम अगर जानते हैं तो कमेंट कर दें, अन्यथा मैं उसका नाम आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप नोट उसका नाम कर सकते हैं। उसका नाम है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण दूसरी जो राजधानी है वो इसका नाम है गैरसैंण। इसे भी लिखा जा सकता है गैरसैंण। अच्छा, बात अगर यहाँ के मुख्यमंत्री करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अगर बात यहाँ के राज्यपाल की करें, यानी कि गवर्नर ऑफ उत्तराखंड की, तो वो है बेबी रानी मौर्य।
कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है। मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल मैंने आपको भी जैसा कि बताया तो आनंदीबेन पटेल ही यहाँ की भी राज्यपाल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, हम यहाँ पर जो इसके अन्य विकल्प थे इनके ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क हाल ही में स्थापित किया गया है गोवा के अंदर। कहाँ स्थापित किया गया है? गोवा के अंदर स्थापित किया गया है। गोवा की अगर बात करें, राजधानी पणजी है यहाँ की, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। यहाँ पर भी गोवा के अंदर भी बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्यपाल की अगर हम आपसे बात करें, राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं, जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के साथ साथ ये राज्यपाल हैं गोवा के भी। तो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर ऑफ गोवा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है। ये देश है ताइवान। किसके लिए? ताइवान के लिए ये मंजूरी दी है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। बात ताइवान की कब से करें, ताइवान यहाँ की राजधानी है यानी कैपिटल है यहाँ की, और तसाई इंगवेन यहाँ की राष्ट्रपति है। कौन है? तसाई इंगवेन यहाँ की राष्ट्रपति है। इस देश के बारे में आपको एक बात बता दें, चीन से आज भी अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ये अपना एक अलग से एक आज़ाद एक अलग देश बन चुका है। लेकिन चीन का अपना एक नज़रिया है, वो तो अगर हम आपसे बात करें तो चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, उसकी हर जगह पर ही नज़र रहती है कि वो अपना क्षेत्र बना ले और उसको कब्जा कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने 2+2 यानी कि 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद स्थानिक सहयोग से लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि जो स्थानिक सहयोग है उनके साथ साथ जो बुनियादी विनिमय है उसके अलावा भी और सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद। ये क्या है? भारत ने अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अगर श्रीलंका भूटान की बात करें तो ये दोनों भी हमारे पड़ोसी देश है। अब अमेरिका के साथ क्या है? अमेरिका की आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने नए निर्देशों के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग करने पर 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ साथ कितने साल की सजा काटनी हो सकती है? यानी कि जो नए निर्देश आए हैं केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के, उनके अनुसार जो नए निर्देश हैं पीने योग्य पानी यानी कि जो पीने के लिए जो पानी है, जिस पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल करना है, अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको ऐसे ही बहा रहे हैं, उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है और 5 साल की जेल भी हो सकती है। तो कितने साल की सज़ा काटनी होगी? 5 साल, और साथ में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है हाल ही में पोलैंड ने। किसने रखा है? पोलैंड के जो देश है, पोलैंड के द्वारा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है। अब पोलैंड की आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? वॉर्सव। कौन है? यहाँ की राजधानी है वॉर्सव। कहाँ की? पोलैंड की। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमी कोनी बेरेट किस देश की सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है? तो एमी कोनी बेरेट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की। कहाँ की? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई है एमी कोनी बेरेट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में की है? तो किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से की है। कहाँ से की है? गुजरात से की है। गुजरात की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी गांधीनगर है, यानी कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर है। यहाँ के सीएम की बात करें, चीफ मिनिस्टर की, तो वो है विजय रूपाणी। अब आपको गुजरात की अगर बात बता दें, गुजरात भी यहाँ पर भी बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्यपाल की अगर आपसे बात करें तो राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। अच्छा, जो यहाँ पर अन्य विकल्प हैं इनके बारे में पूर्व में चर्चा कर ही चुके हैं। गोवा की राजधानी आपको बता दें पणजी है। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत है। राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है उनके ऊपर भी चर्चा हो चुकी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑडियो विजुअल हेरिटेज वर्ल्ड डे यानी कि विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कौन सा? विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑडियो विजुअल हेरिटेज वर्ल्ड डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस में जो ये पिक है इसको देखकर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्विक दिवस कौन सा है। आपको अपने बचपन की भी याद आ गई होगी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स में समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट ज़रूर कर दें। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब ज़रूर करें।